जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर। स्थितियां प्रकृति ने कुछ अपने हाथ में ली हैं और कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया कि तुम क्या बनना, क्या करना चाहते। व्यक्ति अपनी जिंदगी को कभी कभी जो परमात्मा के हाथ में या प्रकृति के हाथ में जिंदगी है उसको अपने हाथ में ले लेता है। जो भगवानों के कृपा से काम होना है, जो प्रकृति से काम होना है, उनको कई बार व्यक्ति नकार देता है। वो इस अहंकार में चला जाता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये परिणाम तुम्हारी आत्मा में जागे, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिनके संबंध में हमें कहीं से भी हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, स्वच्छंद नहीं हो सकते। स्वतंत्रता तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्वच्छंद होना, स्वतंत्र और स्वच्छंद दोनों में अंतर है। छंद का अर्थ होता है अपने खुद के रास्ते बनाना। छंद का अर्थ है अपनी खुद की पगडंडियां बनाना, अपनी जिंदगी को स्वयं निर्धारित करना, स्वयंभू बनना। हम किसी की बताई हुई लकीर पर नहीं चलेंगे, हमें किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कई लोग माँ बाप से जन्म लेकर के भी माँ बाप की जरूरत नहीं समझते, और बड़े होने के बाद उनके मन में एक ही बात आती है, मुझे माता पिता की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इनकी सेवा क्यों करूं, मैं इनकी बात क्यों मानूं, मैं इनकी इच्छाओं की पूर्ति क्यों करूं। इन्होंने जन्म दिया है तो अपने सुख के लिए दिया है, मेरे लिए क्या दिया। ऐसे परिणाम जब व्यक्ति के हो जाते हैं, वह व्यक्ति उद्दंड होना चालू कर देता है, बहुत उद्दंड हो जाता है। और बड़े होने के बाद आजकल लोग, वैज्ञानिक लोग, पढ़े लिखे लोग, उनके मन में आ गया कि भगवान की मेरी जिंदगी में क्या जरूरत है। मैं कमा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, भगवान क्या करता है, वो तो मंदिर में बैठा रहता है। न मेरी जिंदगी में कभी काम आता है,
ना मेरे संकट में कभी काम आता है। सब कुछ हम बीमार हों तो अस्पताल जाना पड़ता है, पढ़ाई करना है तो स्कूल जाना पड़ता है, भोजन करना है तो भोजन बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। सब कुछ तो मुझे करना पड़ रहा है। भगवान करता क्या है? भगवान के हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। एक मंदिर में बैठा बैठा अपनी पूजा करवाता रहता है, अपनी सेवा करवाता रहता है, अपनी जयकारा बुलवाता रहता है। ऐसे संसार में बहुत सारे लोगों के दिमाग हैं। वो कहते हैं भगवान की मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो मंदिर ही नहीं जाते, भगवान का नाम ही नहीं लेते। कितने लोग जिंदगी में जी रहे हैं जिनका कोई आराध्य नहीं है, कोई सहारा नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में इतना महसूस कर रहे हैं कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। कई लोग गुरुओं से दूर भाग जाते हैं। बोले गुरुओं की क्या जरूरत है जिंदगी में? क्या काम के हैं गुरु? मेरी जिंदगी में क्या काम आएंगे? जो वस्तुएं मुझे चाहिए वो गुरु के पास है नहीं, और गुरु देते नहीं। क्या काम का है गुरु का? क्या उपयोग है इन गुरुओं का? कोई उपयोग नहीं। कई बार बच्चों के मन में एक दुर्भावना आ जाती है, मेरी जिंदगी में मास्टर का क्या उपयोग है? मास्टर मास्टरी कर रहा है अपने वेतन के लिए और अपने आजीविका के लिए। मेरे ऊपर क्या एहसान कर रहा है? वो मुझे पढ़ा नहीं रहा है, वो तो अपना वेतन ले रहा है। वो मुझे पढ़ा नहीं रहा है, वो तो अपनी आजीविका चला रहा है। आज के युग की बड़ी विचित्र स्थिति है। पहले के लोगों में ये गुरु के प्रति भावना नहीं होती थी, क्योंकि गुरु कुछ लेते ही नहीं थे। आज के गुरु की एक परंपरा अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति ला दी। पहले हमारे यहाँ गुरु पद जो था बहुत महत्वपूर्ण पद था, और गुरुजन कर्मचारी नहीं कहलाते थे। गुरुजन एक ऐसी शक्ति थे। लौकिक गुरु, पारमार्थिक गुरु तो बहुत ऊंची चीज थे। पारमार्थिक गुरु तो बहुत बहुत दुर्लभतम थे। जो आप लोगों को शिक्षा पढ़ाने वाले, जो आपको जो लौकिक शिक्षा है वो पढ़ाने वाले गुरु भी इतने सम्माननीय होते थे कि राजा भी, जब वो गुरु आते थे तो राजा भी उनका सम्मान करने खड़ा होता था। राजा भी आदर करता था, उनको उच्चासन मिलता था। लोग उनके बहुत बहुत प्रसाद से भक्ति करते थे। उनके दो कारण थे। पहली बात, जब वो पढ़ाते थे, पढ़ाते समय उनका एक ही लक्ष्य होता था कि मैं गुरु हूं। गुरु बनने का अर्थ क्या, कल मैंने बताया था। गुरु बनने का अर्थ ये नहीं है कि हमें पढ़ाना मात्र है। गुरु बनने का अर्थ है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं। ये नहीं कह सकता गुरु कि मैंने तो पढ़ा दिया, मेरा कोर्स हो गया, वो नहीं पढ़े तो मैं क्या करूं। नहीं, गुरु ये जिम्मेवारी ये इस प्रकार से कह करके अपने आप को बरी नहीं कर सकता। जो गुरु होता है उसको कोई मुझसे मतलब ही नहीं, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया इसकी तरफ ध्यान नहीं है। विद्यार्थी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने समझाया लेकिन विद्यार्थी को समझ में आया कि नहीं आया। जब तक उसे समझ में नहीं आएगा, जब तक उसे वो पढ़ा नहीं देगा, तब तक गुरु उसका पीछा नहीं छोड़ता। उनका एक लक्ष्य, संकल्प करते हैं गुरु कि मेरा शिष्य जो बनेगा उसको मैं ज्ञानी बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा,
उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। जैसे कल हमने कहा था, कोई आचार्य के सामने कोई दीक्षा ले लेता है तो वो ये नकार नहीं सकते कि शिष्य को मैंने समझा दिया, नहीं मान रहा है तो मैं क्या करूं। नहीं, आप आचार्य पद छोड़ दीजिए, नैतिकता के नाते छोड़ दीजिए। तो मैंने समझा तो दिया है, अब वो नहीं समझ रहा है तो क्या करूं। नहीं, आप आचार्य हैं, आपको जब तक आपकी श्वास है अंतिम क्षण तक उसको समझाना है। इसी प्रकार कोई गुरु अपनी क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी बहुत पढ़ाने के बाद नहीं पढ़ता था तो गुरु ये नहीं कह सकते हैं मैं क्या करूं, इतना तो पढ़ा दिया, नहीं पढ़ रहा है तो मैं क्या करूं। नहीं, आप गुरु पद छोड़ दीजिए। गुरु ये नहीं कह सकते मैंने बहुत पढ़ा दिया। गुरु का संकल्प होता है मेरा जैसा ज्ञानी तभी माना जाएगा तब मैं मूर्ख शिष्य को भी पढ़ा दूंगा। ज्ञानी को तो सब पढ़ा देते हैं, ज्ञानी को तो सब पढ़ा देते हैं, जिसको थोड़े में समझ में आ जाता है वो सब पढ़ा देते हैं। मैंने एक बार पढ़ाया, आप पढ़ गए, ये गुरु की पहचान नहीं है, ये अच्छे टीचर की पहचान नहीं है। टीचर की तो बात अलग है, अभी मैं गुरु की बात कर रहा हूं। जो हमारे पुराने गुरु होते थे उनका एक ही लक्ष्य, मैं उस मूर्ख को भी पढ़ाऊंगा जिस मूर्ख को कुछ भी नहीं आता। ऐसे मूर्ख को भी अपनी शिष्य मंडली में भर्ती कर लिया जो इतना बड़ा मूर्ख था, जिस डाली को बैठा है उसी को काट रहा था। इतना मूर्ख था, उसको यह भी ज्ञान नहीं था कि मैं जिस डाली पर बैठा हूं इसी काट रहा हूं, गिर जाएगा। गुरु ने संकल्प कर लिया मैं इसको ज्ञानी बना के रहूंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा। उसकी पहले की जीवन गाथा को मैं नहीं बता रहा हूं। जब गुरु के पास पढ़ने गया वो, तो देखा ये शिष्य इतना मूर्ख है कि इसको कुछ भी ज्ञान। शिष्य गुरु ने कहा इसका एडमिशन सबसे पहले नंबर पर होगा। बोले साहब ये बहुत मूर्ख है, कुछ भी नहीं आता इसको, कितनी समझाओ नहीं समझ में आता। सबने मना किया। गुरु ने कहा मेरी गुरुता तभी महान मानी जाएगी जब इस मूर्ख को भी मैं ज्ञानी बना दूंगा। ज्ञानियों को नहीं, वे गुरु गुरु नहीं है जो ज्ञानियों को सिखाते हैं, वे गुरु ज्ञानी नहीं है जो अच्छे लोगों को पढ़ाते हैं, वो गुरु ज्ञानी नहीं है जो बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। सही गुरु वो है जो कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल ठस्स बुद्धि है, उस बुद्धि को भी इतनी पहनी बना देते हैं कि वो सारे जगत में कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक कालिदास हुए हैं जो इतने मूर्ख थे, इतने मूर्ख थे, जिनकी अभी मैंने बात कही। कुछ भी नहीं, मतलब उनको कभी समझ में आते ही नहीं था। उनकी पत्नी जब विवाह होने के बाद, वह घटना हम पूरी नहीं सुनाते हैं, पत्नी परेशान हो गई कि कैसा मूर्ख व्यक्ति मिला मुझे, मूर्ख पति मिला। उसको छोड़ दिया। छोड़ करके कालिदास जब अपनी शुरुआती अवस्था में थे, बड़े दुखी थे। मुझे कोई नहीं अपनाता, मैं इतना मूर्ख हूं, जहां जाता हूं वहीं मेरा तिरस्कार, जो देखो वही मुझे बुद्धू कहता है। अब तो हद हो चुकी, मेरी पत्नी ने भी मुझे बुद्धू कह दिया, मूर्ख कह दिया, और कह दिया ऐसे मूर्खों की अपेक्षा मैं बिना पति के रह जाऊं तो ठीक है। निकाल दिया घर से। भटकते रहे, भटकते रहे। एक किसी स्थान आश्रम में गए, गुरु से पूछा गुरुजी मैं बहुत मूर्ख हूं, इतना मूर्ख है कि मेरे घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरी माँ समझा समझा के मर गई, मेरी पत्नी समझा समझा के थक गई, और मेरे लिए कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं बहुत दुखी हूं, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं?
गुरु बहुत अच्छे थे वो। उन्होंने कहा जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा विद्यार्थी मिला है, पहला शब्द उन गुरु ने कहा। उनके पास बहुत बड़े बड़े चेले आए थे जो बहुत एक बार के पढ़ने में पढ़ जाते थे। ऐसे ऐसे चेले थे उनके पास जो एक बार पढ़ाते थे वो पूरा ज्ञान हो जाता था, एक बार के पढ़ाने में सारा ज्ञान हो जाता था। ऐसे ऐसे विद्यार्थी थे उनके पास, लेकिन उनको कभी ऐसा आनंद नहीं आया मैं कितना बड़ा गुरु हूं, मैं इतनी अच्छी तरह पढ़ाता हूं कि विद्यार्थी को एक बार में याद हो जाता है। मैं इतना अच्छा समझाता हूं कि मेरे बच्चों को एक बार में ही समझ में आ जाता है। उन्होंने कभी आनंद की अनुभूति नहीं हुई। बोले मेरे गुरु पने का क्या, ये तो बच्चे ही होशियार हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। यानी होशियार बच्चों को पढ़ाने में उनको कोई आनंद नहीं आता था। उनको कभी ये नहीं लगता था कि मैं मेहनत कर रहा हूं। उनको जब भी होशियार बच्चे पढ़ता तो उनको लगता मैंने क्या पढ़ा, ये खुद ही होशियार है, इसकी बुद्धि इतनी तेज है, इसका क्षयोपशम इतना अच्छा है, इसमें मेरी क्या है, इसके तो विद्यार्थी होशियार है। लेकिन जब वो विद्यार्थी आया तब कह रहे आज मुझे पता चलेगा कि मैं गुरु हूं कि नहीं। अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ाने में उनको नहीं लगता था कि मैं गुरु हूं कि नहीं, अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ाने। और आजकल के टीचर तो अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड होते। कोटा के अंदर कोचिंग चलती है, वहां अच्छे विद्यार्थियों को लिया जाता है जिनके अच्छे नंबर आते हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो एक बार कोचिंग में भी मेरा उपदेश हुआ था और कुछ हमारे कमरे में आके बैठे, उन्होंने बड़ी बखान कर रहे थे। बोले महाराज जी हमारी कोचिंग में ऐसे ही कहते गधे फदों को नहीं लेते, बहुत अच्छे नंबर 100 से शुरू होते हैं, 99, 98, 97, 95, 96 इस नंबर से शुरू होते हैं, पीछे से शुरू होते परसेंटेज। 95% के नीचे तो हम लेते ही नहीं है। तो उनको करते क्या, महाराज उनको पढ़ाता हूं मैं। तो मैंने कहा पढ़ों को क्या पढ़ाते हो, जो पहले से ही नंबर एडमिशन के पहले ही तुम्हारे नंबर अच्छे लेके आए उनको क्या तुम पढ़ाते हो। वो तो एडमिशन की मार्कशीट देखते हो ना। हाँ महाराज मार्कशीट देखता हूं 95, 98, 97 ऐसे नंबर देखता हूं। तो इसका अर्थ है कि तुम उनको पढ़ा रहे हो जो पहले से पढ़ करके आए, जो पहले से होशियार हैं। क्या तुम्हारी कोचिंग में कभी ऐसा विद्यार्थी आया जो 0 नंबर की मार्कशीट लाया हो, 33 नंबर नहीं, 33 नहीं, 0 नंबर की मार्कशीट लाया हो कि साहब मेरे हर विषय में 0 हैं, क्या आपके यहां कोचिंग हो सकती है। वो हंसने लगे सारे लोग, बोले महाराज आप भी क्या बात करते हैं, 0 नंबर की बात कर रहे हो। हम 50%, 65%, 75%, 80% वालों को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं, आप 0% की बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं तो उसी दिन तुम्हें सही आशीर्वाद दे पाऊंगा, उसी दिन कह पाऊंगा कि तुम्हारी कोचिंग बहुत अच्छी है। तुम्हारे यहाँ, उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ बहुत बड़े 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 मास्टर हैं जिनका 2-2, 5-5 लाख रुपए तक की फीस है, 5-5 लाख रुपए तक की फीस है। ऐसे ऐसे उनके अच्छे नंबर, अच्छे पढ़ाने वाले, उन्होंने बहुत प्रशंसा की। मैंने कहा मेरी दृष्टि में वो मास्टर अच्छे नहीं है। बोले महाराज आप समझो बात को, मैं आपसे बात करा दूंगा। ऐसे बढ़िया मास्टर हैं कि आप देख के दंग रह जाओगे। इस ढंग से पढ़ाते हैं कि उनके विद्यार्थी पढ़े हुए नियम से बहुत बहुत अच्छी नौकरियों पर जाते, बहुत ऊंचाइयों छूते। मैंने कही मेरी दृष्टि में तो नहीं है। जिस दिन तुम्हारी कोचिंग में कोई व्यक्ति विद्यार्थी ऐसा आ जाए, ऐसा विद्यार्थी आ जाए जो विद्यार्थी 0 नंबर लाया हो, बिल्कुल हर विषय में 0,
उस विद्यार्थी को यदि तुम्हारे टीचर पढ़ा देवें, उस दिन मेरी दृष्टि में वो टीचर सच्चा है। तुम्हारे पास आया कैसा? 0 नंबर लेकर के, और तुम्हारे मास्टरों ने ऐसा पढ़ाया कि जब तुम्हारे यहां से गया तो 95-95% लेके गया। क्या कोई मास्टर तुम्हारे में ऐसा है? क्या है तुम्हारे में कोई मास्टर ऐसा? किसी ने कहा नहीं है। हमने कही तुम बना भी नहीं सकते, क्योंकि तुम गुरु नहीं हो, तुम कर्मचारी हो। अंग्रेजों ने बस यही सबसे बड़ी बात कही। अंग्रेजों ने यही नीति फैलाई, पढ़ों को पढ़ाओ, अच्छे लोगों को पढ़ाओ, गधे लोगों को मत पढ़ाओ, अच्छे लोगों को पढ़ाओ। और ये नीति अंग्रेजों ने फैलाई, और उसका परिणाम हमारे देश में सारे विद्यार्थियों के लिए, सारे टीचरों के लिए अंग्रेजों ने कर्मचारी बना दिया। अभी लिखना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पेपर इसलिए मिल रहे हैं कि तुम्हें कुछ और लिखना है, वो बाद में बताऊंगा प्रवचन के बाद। कॉपी लेते जाओ, पेन लेते जाओ, प्रवचन के बाद बताऊंगा। अभी तो रख लो, आप सबके पास दे दो। और टीचर्स लोग भी एक एक पेन कॉपी रखें। अभी नहीं लिखना, मैं प्रश्न दूंगा, वो प्रश्न लिखना, उसका आंसर देना। तो ऐसी स्थिति को लेकर के बहुत बड़ी बात कह रहा हूं बेटो। जब सारे अंग्रेजों ने कितनी बड़ी दुर्नीति अपनाई, उन्होंने कहा भारत देश में गधों को शेर बनाया जाता है, मूर्खों को ज्ञानी बनाया जाता है। कालिदास जैसे मूर्ख को ज्ञानी बना दिया, और इतना बड़ा ज्ञानी उन गुरु ने बनाया, बहुत ज्ञान बना। भारत देश वो है जहां ऐसी होती है। तो ये परंपरा इनकी खत्म करो, और जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को पढ़ाया जाए, मूर्खों को नहीं पढ़ाया जाए। उसका तरीका क्या अपनाया उन्होंने? सारे मास्टरों के लिए उन्होंने कर्मचारी में रख दिया। जो मास्टर का पद गुरु का पद था, और वो पद उन्होंने कर्मचारी के रूप में ला दिया। आज जितने भी टीचर्स हैं विश्व के, सब कर्मचारी में आते हैं, कर्मचारी में गणना होती है। इसलिए सरकार के पास जब कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता, तो हर कार्य के लिए किनको ड्यूटी? जनगणना है तो कर्मचारी टीचर करेंगे, पशुओं की गणना है तो टीचर करेंगे, क्योंकि टीचर आज की दृष्टि में एक कर्मचारी बन के रह गया है। इसलिए सरकार ऐसे ऐसे कार्य टीचरों से कराते हैं जो कार्य टीचर की गरिमा के नहीं थे। पहले लोग गुरु के पद पर होते थे, राजा भी उनसे सब कार्य नहीं कराता था। राजा के कार्य राजा उनके कार्य करता था, राजा के वो कार्य नहीं करते थे। बहुत बड़ी बात। और आज जब जिस स्थिति बनेगी, कर्मचारी कभी भी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहेगा। वो तो कहेगा अच्छे विद्यार्थी आए, 1 मिनट में पढ़ाया, फ्री, सब पास, नाम मेरा हो जाएगा। लेकिन कालिदास के गुरु ने कहा नहीं, आज मेरे गुरु पद की परीक्षा है। विद्यार्थी तो सदा परीक्षा देते हैं, लेकिन कालिदास के गुरु कहते हैं आज मेरे गुरु पद की परीक्षा है, और उसको एडमिशन दिया। सबने मना किया, विद्यार्थी मना किया कि हमारी साथ में ये बुद्धू बैठेगा। उन्होंने कहा हाँ, और गुरु ने चुनौती मान ली, और कालिदास जैसे मूर्ख को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, आज सारे विश्व में कालिदास नंबर 1 के विद्वान बन गए, विद्वान बन गए। और यह विद्वता यदि सारे गुरुजन ऐसा ठान लेवे कि नहीं, मुझे उस विद्यार्थी पर ध्यान देना है जो कमजोर है, वही मेरी चुनौती है, वही मेरी सफलता है, और वही मेरा गुरु पद है, सबसे ज्यादा ध्यान उस पर दूंगा। इसको एक दिन में बहुत अच्छी कैटेगरी में लाके दूंगा। गुरु का स्वभाव होता था।
आज की नीति बहुत विचित्र हो गई। एक बार मैंने कहा था कहीं विद्यार्थियों को, बहुत पहले एक स्लेट चलती थी, स्लेट काली होती थी स्लेट, आप लोगों ने बेटो देखी ही नहीं होगी, बच्चों ने। स्लेट होती, बाप पापा से पूछना, स्लेट काली होती थी, और लिखने का बर्ता जो होता था पेंसिल कहलाती थी, वो सफेद होती थी। जो कुछ लिखते थे काली स्लेट के ऊपर सफेद रंग से, व्हाइट रंग से इबारत लिखी जाती थी। और आज काफी सफेद है और पेन की स्याही काली है, यानी सफेद कागज पर काली स्याही लिखी जाती है। इतना अंतर आ गया। पहले जिंदगी काली होती थी, मूर्ख होती थी, और गुरु उसके ऊपर सफेद इबारत लिखाते थे। और आज व्यक्ति की जिंदगी सफेद है लेकिन उस पर काली इबारत लिखी जाती है। हर माता पिता भयभीत है, हर माता पिता भयभीत है। मेरे पास माता पिता आते हैं, बोले महाराज मैं क्या करूं। मैंने क्यों? यदि बच्चे बच्ची को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये बुढ़ापे में मेरे काम नहीं आएंगे, और नहीं पढ़ाते हैं तो इन बच्चों की जिंदगी का क्या होगा। आज के विज्ञान ने व्यक्ति को ऐसी कगार पर खड़ा कर दिया, आज के विज्ञान ने व्यक्ति को ऐसी जिंदगी बना दी वो कहीं का नहीं है। बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चे उसके बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे, पढ़ करके बाहर चले जाएंगे, नौकरी पे चले जाएंगे, माता पिता ज्यों के त्यों पड़े रह जाएंगे, उनको मतलब ही नहीं रहेगा। और नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चों की जिंदगी खराब होती है। क्या करें? हर माँ बाप डरा है कि बच्चा, जब जब बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं, अच्छी डिवीजन में पास होता है, बाहर से खुश होते हैं, अंदर से रोते हैं, क्योंकि बच्चे आज सीमित है, एक दो बच्चे हैं। उनका एक ही निश्चित होता, महाराज मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है, इतना बढ़िया पढ़ रहा है, उसे कंपनी के लोग पढ़ाई में से ही ले जाएंगे। विदेशी लोगों की मांग आ रही है, मेरा विद्यार्थी, मेरा बच्चा इतना बढ़िया इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट सब कुछ कर रहा है। अभी से उसकी मांग आ गई, पैकेज शुरू हो गए अभी से। तो मैंने कही इस पे खुशी की बात है? बोले महाराज खुशी तो है कि बेटे की जिंदगी बन रही है, खुशी है कि बेटे की जिंदगी बन रही, बेटा बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है, जिसको मैंने 25 साल तक सेवा की है, वो व्यक्ति बुढ़ापे में मेरा काम नहीं आएगा। मैंने तो मां सेवा ही करना सीखा है, मात इसकी सेवा की है, ये मेरे बुढ़ापे में काम नहीं आएगा। अब मेरे बुढ़ापे का क्या होगा महाराज, ये बता दीजिए। ये शरण आपकी है। कितना बड़ा प्रश्न एक माँ बाप के सामने है। वो अपना बुढ़ापा देखें कि तुम्हारी जिंदगी की खुशी देखें? अंत में भी दुखी होकर के तुम्हारी जिंदगी की खुशी देखते हैं। बड़े बड़े बेटे बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े पदों में हैं, विदेशों में हैं, दुनिया में हैं, और उनके माँ बाप भारत में पड़े हैं। उनके माँ बाप एक एक गिलास पानी को तरस रहे हैं। उनके माँ बाप मरते समय बेटे का चेहरा देखने को तरस रहे हैं। मर जाते हैं, उनको दाग लगाने वाला भी नहीं आ पाता। बेटा क्यों? बेटा बहुत दूर चला गया। क्या काम की जिंदगी। वे माँ बाप किस काम के जो बेटे के बचपन में काम नहीं आ पाए, और वे बेटा किस काम के जो माँ बाप के बुढ़ापे में काम नहीं आ पाए। खत्म है सब कुछ, सब कुछ खत्म बेटा। ये जिंदगी का रस नहीं रहा। पशुओं में यही तो होता है। पशु और क्या है? पशु माँ बाप से जन्म लेता है। माँ बाप से जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है। जन्म तो पशु भी ले लेता है। माँ बाप से दूध पिलाते हैं, पशु भी पिला देता है। पशु के माँ बाप भी बेटे को बड़ा कर देते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद वो पशु, वो बेटा क्या अपने माँ बाप के काम आता है?
गाय मान लीजिए, गाय का बछड़ा है, गाय ने उसको पाला, दूध पिलाया, रक्षा की, इतनी मेहनत की गाय के बछड़े गाय ने कि वो खेत पर भी चरने नहीं गई। खेत पर भी गई तो वहां से बेटे की याद करते ही, शाम को जो बच्चे जन्म देती हैं ना गायें, वो खेत पर चरने जाए तो शाम को बहुत तेजी से दौड़ती है। वो भूखी रहना पसंद करती है, लेकिन अपने बछड़े को छोड़ना पसंद नहीं करती। इतना मोह किया, इतना राग किया, लेकिन जब वो बछड़ा बछड़ी बड़ा हो गया, क्या उस गाय के काम आया? आप सब बच्चों के पास गायें होंगी, गांव में गायें होंगी। एक गाय बछड़े से कितना प्रेम करती है, और बछड़ा जब बड़ा हो जाता है, माँ ये भी भूल जाता है कि ये मेरी माँ है, ये भी भूल जाता, कोई मतलब ही नहीं, उसको लेना देना नहीं। आज हमारी मानव जाति उस पशु की कगार पे खड़ी है। आज इस विज्ञान ने, आज पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारत का विकास नहीं किया है, हमारे भारत को एक पशु की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। तुम समझ रहे हो कि मैंने विज्ञान ने बहुत विकास किया, तुम समझ रहे हो हमारे विज्ञान ने आकाश में उड़ा दिया, तुम समझ रहे हो मेरे विज्ञान ने हर हाथ में मोबाइल दे दिया, सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम्हें सब कुछ दिया नहीं है, तुम्हें मानव से पशु बना दिया कि तुम्हारी दशा में ऐसी कर दूंगा। माँ बाप से विज्ञान कहता है कि तुम मात्र बेटे को पढ़ाओगे, लिखाओगे, सेवा करोगे, उनकी गंदगी साफ करोगे, उनके कपड़े धोओगे, उनको रोटी बना के खिलाओगे, उनके खर्चे चलाओगे, सब तुम करना 25 साल, और मैं तुम्हारे बेटे की ऐसी हालत कर दूंगा कि वो बेटा तुम्हारी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। ये विज्ञान का बहुत बड़ा दुर्नीति है। विज्ञान का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप को, मानव को इस जाति पर ला दो, मानव का विनाश करने लग जाए, मानव को इतना स्वार्थी बना दो कि सारे संबंधों को भूल जाए, मानव को इतना समर्थ बना दो कि उसके मन में ये भावना आ जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं किसी की। आज ये तुम्हारे जो स्कूल आदि खुलने लगे, विथ हॉस्टल के, छात्रावास के, ये क्या है? ये संस्कृति को मिटा देंगे। एक 6वीं कक्षा से लेकर 6 क्लास से लेकर वो हॉस्टल में चला गया, और 20 साल तक हॉस्टल में रहा। उसने नौकर के हाथ की रोटी खाई, नौकर ने उसके कपड़े धोए, नौकर ने उसने सब कुछ किया। बड़ा होने के बाद वो माँ बाप को क्यों पूछेगा? वो कहेगा जिस बचपन में, जो बचपन मेरे नौकरों से निकल गया, तो जवानी भी नौकरों से निकल जाएगी, बुढ़े का मैं क्या करूंगा, क्या काम का है। हमारी तो बचपन ही निकल गया। बचपन में मैंने होटल में नौकर से रोटी खाई, बचपन ही निकल गया। आजकल के बेटे बहू यही करते, नौकरों की रोटी खाते। बचपन में खाई, माँ बाप की जरूरत कहाँ रही? जब माँ बाप मेरे काम नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊंगा। पहले जब बेटा रोता था तो माँ रोटी देती थी, उसको सुलाती थी। बेटे में संस्कार पड़ता था कि मुझे कष्ट आएगा तो मेरा कष्ट कौन दूर करेगा, मुझे भूख लगेगी तो रोटी कौन देगा, माँ देगी। उसका संस्कार पड़ता था, ये माँ मेरे काम आई थी। लेकिन आज विज्ञान ने मानव जाति को उस कगार पर खड़ा कर दिया, यूज एंड थ्रू। तुम पढ़ो, लिखो, पैर पे खड़े हो जाओ, और जो उपकारी हो उन सबको भूल जाओ, भूल जाओ। आज से 10-20 साल, अभी थोड़ा सा है, आज से 20-25 साल के बाद व्यक्ति सब कुछ पशु हो जाएगा, सब कुछ पशु हो जाएगा। उसको माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं, इतना समर्थ हो जाएगा। माँ बाप ने जितने जिंदगी भर नहीं कमाया होगा, उतना मानव 1 साल में कमाएगा। माँ बाप के पास जितनी बुद्धि नहीं है, उससे कई गुनी मानव के पास बुद्धि होगी। माँ बाप के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति बेटे के पास होगी। वो माँ बाप से कहेगा, क्या बात है,
तुमने जिंदगी भर जो नहीं कमा पाया उतना धन मैं 1 साल में कमा लेता हूं। जितनी बुद्धि तुम्हारी जिंदगी भर में नहीं है उससे ज्यादा बुद्धि मेरे पास है। और वो माँ बाप को बुद्धू कह करके, बुद्धिहीन कह करके छोड़ देगा। इतना विज्ञान कह रहा है। मैं हर मानव को पैर पे खड़ा करूंगा, हर मानव सेल्फ होगा, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके माता पिता बेटों में भेद डाल रहा है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। आज स्त्री जाति में भेद डाल दिया, नारी को उसने भड़का दिया, नारी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हम पैर पे खड़ा कर देंगे, तुम खुद कमाओगी, इतना कमाओगी कि तुम्हें पति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज 90% जितने पति पत्नी दोनों सर्विस में रहते हैं, दोनों को देखो घर जाकर के, शाम को दोनों में झगड़े होते हैं और पत्नी एक ही आवाज देती है, मैं भी कमा रही हूं। नीची आवाज से बात करो, मैं भी कमा रही हूं। तुम भी ऑफिस से थक के आए हो तो मैं भी थक के आई हूं, मैं भी कमा रही हूं। 90% लोगों को पति का एक ही जवाब, आंख उठा के बात मत करिए, मैं भी कमा रहा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जिंदगी की जरूरत नहीं है। आज पति पत्नी के जो मधुर संबंध थे, जो एक पारिवारिक संबंध थे, आज के विज्ञान ने नारी को उस ऊंचाई पे खड़ा कर देंगे जहां नारी हर वस्तु को अपनी पैर की जूती समझेगी। ये विज्ञान का सोच है। बेटी बचाओ ये तो ठीक है, लेकिन बेटी को उतना ही पढ़ाओ कि पति को ये जवाब नहीं दे सके, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद कमाती हूं। ये जवाब बेटे से शुरू हुआ था। माँ बाप से उसने कह दिया, मम्मी पापा मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं खुद कमा रहा हूं, मुझे तेरी वसीयत की जरूरत है। कितनी तेरे पास वसीयत? पहले लोग माँ बाप की सेवा वसीयत के नाम पर करते थे कि माँ बाप की वसीयत मिलेगी। आज का बेटा कहता, पापा कितनी सी वसीयत है तुम्हारी? जितनी तुमने जिंदगी भर में बनाई उतनी कमाई में 1 साल में कर लेता हूं, मुझे तुम्हारी वसीयत नहीं चाहिए। है कितना सा मकान, एक गांव में छोटी सी झोपड़ी है, और है क्या? है क्या तुम्हारे पास? मुझे नहीं चाहिए, मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूं, मेरा तुमसे ज्यादा पैकेज है। ये जवाब शुरू हो गया है। पति पत्नियों का जवाब मैंने बता ही दिया। नारियों ने अपने पति को ये जवाब देना शुरू कर दिया है, तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास वो सब कुछ है जो तुमसे चाहिए, पैसा है, कमा रहा हूं। और यही संस्कार बढ़ करके आज आ रहा है। लोगों से कहो बेटा मंदिर जाओ, मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, मैं खुद समर्थ हूं। पूरे एक ही जवाब आ रहा है, मुझे भगवान की जरूरत नहीं। क्या जरूरत? भगवान करेगा क्या? क्या काम का है भगवान? मेरी जिंदगी की आवश्यकताएं तो मुझे ही जुटाना है, मुझे भगवान की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं हमें। विज्ञान ये कर रहा है। विज्ञान इतना एकाकी कर देगा। आज के विज्ञान ने सब कुछ उड़ा दिया। पहले किसी मोहल्ले में निकलो, बड़ी चहल पहल होती थी, अड़ोसी पड़ोसी के लोग मिलते थे। आज मैंने देखा 4 बच्चे एक साथ बैठे हैं, देखता रहता हूं, कभी कोई किसी से बोल ही नहीं रहा, कोई किसी से बोल ही नहीं रहा, सब अपने अपने मोबाइल में यूं यूं करते रहते। मैंने कहा ये यूं यूं क्या कर रहे हैं? अब मैं ज्यादा उसमें जानता नहीं, तो मैंने कहा ये बच्चे कोई किसी से घंटों बैठे रहे, घंटों। कई बार मैं देखता रहता हूं, कभी छत वगैरह बैठा, बच्चे बैठे रहते दर्शनार्थी, उनको मम्मी पापा से मतलब नहीं, मम्मी पापा को बेटों से मतलब नहीं, पूरा परिवार बैठा है, कोई किसी से बोल नहीं रहा। मैंने कहा इतना मौन तो मैं नहीं ले पाऊं। पूरे परिवार के लोग बैठे सब, लेकिन कोई किसी से बोल नहीं रहा। तो मैंने समझा कि शायद जाप कर रहे होंगे, जाप माला फेरते ना भगवान के जाप, तो जाप कर रहे होंगे, यूं यूं कर रहे ना, मैं जाप कर रहे होंगे।
पता चला जाप नहीं कर रहे हैं, ये सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। कौन दोस्त है, कौन परिवार है, कौन मम्मी पापा अपने मोबाइल में मस्त हैं, छोरा छोरी अपने मोबाइल में मस्त हैं, और दोनों को कोई टाइम नहीं, दोनों को कोई किसी से आत्मीयता नहीं। आज इतना एकाकी कर दिया, इतना एकाकी कर दिया, और धीरे धीरे मोबाइल आपको मात्र ओनली तुम अकेले बचोगे बस। पहले कहते हैं लोग कि साधु सबको छोड़ करके अकेले का अनुभव करता था, उसके पास साधना थी, उसके पास संकट झेलने की शक्ति थी। तुम्हारा क्या होगा? संकट आएगा तो मोबाइल नहीं बचाएगा, विपदा आएगी तो मोबाइल नहीं बचाएगा, और तुम्हारे पास तुम और मोबाइल, घर में तुम और टीवी, और कुछ नहीं रहेगा। बीवी भी भाग जाएगी क्योंकि उसको भी मतलब नहीं है तुमसे। आज आने वाला युग आप देखना, पशु का युग आने वाला है। जैसे पशु अपने आप की किसी भी पूर्ति इच्छाएं हैं, अपने आप में स्वतंत्र स्वच्छंद, मानव में भी पशुता आ जाएगी। हर व्यक्ति अकेला बचेगा, बेटा अलग, बाप अलग, पति अलग, पत्नी अलग। ये स्थिति आज बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही? उसका मूल कारण है कि हम व्यक्ति को किसी के सहारे के लायक रखते ही नहीं। महानुभाव, अपनी जिंदगी में यदि कुछ चाहते हो तो एक कमी जरूर रखना, जिसके लिए तुम्हें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ जाए। बस वो कमी, एक कमी जरूर रखना जिससे किसी के सहारे की जरूरत पड़ जाए। जो तुम्हारा मन कहे ये चीज चाहिए है, तो हमें मम्मी पापा के जिंदगी में एक कमी जरूर रखना, जब उस चीज की जरूरत पड़े तो मम्मी पापा याद आ जाएं कि नहीं, ये बात तो मुझे मम्मी पापा से मिलेगी। कोई भी चीज एक बात, ये चीज मैं अपनी जिंदगी में हासिल नहीं करूंगा, ये जिंदगी में मैं कभी प्राप्त नहीं करूं, कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। बोले क्यों? जिससे मुझे मम्मी पापा की याद बनी रहे, क्योंकि जब भी मुझे ये चीज चाहिए पड़ेगी, मुझे मम्मी पापा के पास ही जाना पड़ेगा। जिंदगी में सब कुछ पा लेना, लेकिन एक कमी जरूर रखना जिसकी पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान के पास जाना पड़े। बस एक कमी। भारत देश घूम करके लोग गए, एक वैज्ञानिक गया, उसने जाकर अपने यहाँ एक लेक्चर दिया। बोले अभी तक मैं भगवान को नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता था, लेकिन भारत घूमने के बाद भगवान को मानने लगा। बोले क्यों? जिंदगी में यदि कुछ प्रेम और शांति चाहिए है तो भगवान नहीं भी हो तो भगवान मान लेना, क्योंकि भगवान का डर ही मुझे सही रास्ते पर लाएगा। तुम कितना भी समर्थशील हो जाना, तुम्हें भगवान की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़े। मैं इतना तुम्हें ताकत देता हूं, मेरी भी जरूरत नहीं पड़े, माँ बाप की जरूरत नहीं पड़े, इतनी शक्ति कर लेना। बस एक निर्णय लेना ना, मरने के बाद भी तुम्हारी दुनिया है। विज्ञान कितना दे सकता है? जिंदगी भर का खाना दे सकता है, जिंदगी भर का शौक दे सकता है, जिंदगी भर के लिए मोबाइल दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, मकान दे सकता है, सब कुछ दे सकता है विज्ञान। मैं वहां कोई तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मरने के बाद विज्ञान क्या दे सकता है? जीने के लिए तो दे देगा विज्ञान, जीने के लिए तो दे देगा कि तुम्हें कोई भी नहीं मिले, ये मोबाइल पकड़ो, इसमें सब सारी दुनिया इसमें है, टीवी खोल लो, सारी दुनिया उसमें है, सब कुछ दे देगा। लेकिन एक धारणा तुम बना लेना, क्या विज्ञान मरने के बाद भी कुछ दे सकता है? विज्ञान के पास ऐसी कोई शक्ति है जो कहे ये मरने के बाद भी ले जाना? क्या बता सकता है विज्ञान कि तुम मरने के बाद कहां जाओगे?
क्या बता सकता है कोई विज्ञान की मरने के बाद ये क्या हो गया, कहां चला गया जीव, कहां चला गया जीव, क्या हो गया, कैसे चला गया? हम सब बैठे रहे और जीव निकल गया। इसका पता विज्ञान के पास है। जिन लोगों के मन में नास्तिकपना हो कि मैं धर्म कर्म को कुछ नहीं मानता हूं, मैं उनसे पूछता हूं क्या विज्ञान के पास है पता कि जीव मर करके कहां जाता है? नहीं पता है। मेरे पास पता है, मेरे धर्म शास्त्रों में पता है, मेरे भगवान ने लिखा है मरने के बाद जीव कहां गया, बता सकता है, बता सकता है। जितने भी धर्म है, धर्मात्मा है, सबने एक ही बात कही, जिंदा में तो मैं इनके काम आऊंगा नहीं, जिंदा में तो ये मुझे नकार देंगे, क्योंकि जीते जी इनकी जिंदगी में सब कुछ वो है, ये मेरे पास क्यों आएंगे, मेरे पास क्यों आएंगे? क्योंकि इनको जो चाहिए था सब इनके पास है। आंख चाहिए था आंख है, कान चाहिए कान है, पैर, सब कुछ तो इनके पास है। तब धर्म ने, शास्त्र ने खोज की, इनके पास सब कुछ है और विज्ञान भी सब कुछ दे देगा, इनसे और कुछ मत पूछना। धर्मशास्त्र में प्रश्न किया, किसी को आस्तिक और धर्मात्मा बनाने के लिए इनसे यह मत पूछना कि तुम्हें क्या चीज चाहिए, जो भी तुम चीज देना चाहोगे वो पहले ही से बता देगा, महाराज जी ये चीज मेरे पास है, तुमसे अच्छी चीज है। ये धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे। बस इनसे एक ही प्रश्न पूछना, मरने के बाद जीव कहां जाता है, इसका पता तुम्हारे पास है? विज्ञान के पास, सैटेलाइट के पास, इतना आविष्कार, मरने के बाद जीव कहां जाता है? सारे विश्व के वैज्ञानिक मुर्दे को कांच में बंद करके रख दिया, कांच में बंद करके रख दिया, देखता हूं मैं पकड़ूंगा क्या है, वो नहीं पकड़ पाए। इसका जवाब बस तुम अपनी जिंदगी में, कोई पूछे मंदिर क्यों जाते हो तुम, क्या मिलता है मंदिर जाने से, क्या मिलता है भगवान के पास जाने से, क्या मिलता है गुरु के पास जाने से, क्या मिलता है माँ बाप के पास जाने से? अब वो बूढ़े हो गए हैं, क्या मिलेगा तुझे? माँ बूढ़ी हो गई, क्या मिलेगा तुझे? अब वो रोटी भी बनाने लायक नहीं रही। यदि तुम्हारी जिंदगी में, कोई सामान्य गृहस्थों से पूछता हूं, पत्नी और मां में से किसी एक का चयन करने का निर्णय आ जाए, तुम किस पक्ष में जाओगे? मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। मम्मी भी है और पत्नी भी है, दोनों में से एक का चयन करना है, निर्णय हो चुका, मां रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी तो मां नहीं रहेगी, फैसला हो गया, दोनों में एक रहेगा। किसको चयन किया जाए, किस तरफ जाएगा? आप किस तरफ जाओ? पत्नी की तरफ? कितने % मान लो? हाँ, कोई डरने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है, मैं पूछ रहा हूं तुम कितने ईमानदार हो। पत्नी की तरफ कितने % जाएंगे और मां की तरफ कितने % जाएंगे? कितने % मां की तरफ? मां की तरफ जाएंगे नहीं, 1% भी नहीं। जहां फैसला, क्योंकि मेरे पास तो इतने केस आते हैं, 1% भी मां की तरफ नहीं जाते। 99% मैंने पूछा बेटा क्यों? बोले महाराज जी मेरी जिंदगी अब मां से नहीं चलना है, पत्नी से चलना है। ये जवाब दिया मुझे। मैं पूछता हूं, मैंने कहा बेटा क्यों? ये तो तुम्हारे जिंदगी में 1-2 साल में आई है, तेरी मां तो तुझे 25 साल से दे रही है। और इसने क्या किया तेरे साथ जो तेरी मां ने किया? मां ने तो तेरे गंदगी के कपड़े धोए, कभी तेरी पत्नी ने धोए? मां ने तुझे क्या क्या नहीं किया, तेरे खातिर वो महत रानी बनकर के गंदगी साफ करती रही। इतना प्रेम, 25 साल का प्रेम गायब। बोले महाराज जी आप बिल्कुल सब सही बोल रहे हो, लेकिन आप फ्यूचर देखिए, आप अतीत देख रहे हैं, आप फ्यूचर देखिए। मेरी जिंदगी में मां काम नहीं आएगी, पत्नी काम आएगी, तो जो मेरे भविष्य में काम आएगी मैं उसके साथ चला जाता हूं, मां को छोड़ देते।
बस इतना ही सा सोच है और कोई सोच नहीं। बेटो आपसे पूछ रहा हूं, आप विद्यासागर स्कूल में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल है, ABS स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ सारी पढ़ाई तो सबकी यहाँ होती है, सारी पढ़ाई तो हर स्कूल में होती है। बस यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी से मैं एक अपेक्षा करता हूँ कि माँ और पत्नी में से, दोनों में से कभी बेटा तुम्हें बड़े होने के बाद यदि एक का चयन करना पड़े तो बेटा लोग बताएं तुम किसका चयन करोगे, किसके पक्ष में जाओगे? अच्छा हाथ उठाएं, माँ के पक्ष में कितने जाएंगे? बेटा अभी उठा रहा है क्योंकि अभी मम्मी से रोटी मिलती है। ये बैठे हैं तुम्हारे पापा इस तरफ, इन्होंने भी कभी किसी गुरु के सामने यही हाथ उठाया था, क्योंकि अभी मम्मी तुम्हारे आंसू पहुंचती है, मम्मी तुम्हारे कपड़े धोती है, मम्मी तुम्हारे लिए प्यार करती है, जब तुम घर में बीमार होते हो तो मम्मी तुम्हारा सिर दबाती है, इसलिए कह रहे हो। बहुत खुशी है मुझे, आज मैं एक ही भावना भाता हूं, यही जैसे आज हाथ उठाया है, बस आज का प्रवचन याद रखना। जब तुम बड़े होकर विवाह करो और जब दोनों में से एक का निर्णय करना पड़े तो आज गुरु का प्रवचन याद रखना कि मां का चयन करना, बेटा ध्यान रखना। पत्नी दूसरी मिल सकती है लेकिन मां कभी दूसरी नहीं मिल सकती। एक पत्नी मर जाती है, दूसरा विवाह कर लेता है, लेकिन एक मां मर जाए तो दूसरी मां बना सकते हो? नहीं बना सकते। मां का चयन करना, क्योंकि मां तुम्हारी जिंदगी का वो भविष्य है जिस भविष्य में फूल ही फूल बिछे हैं, और पत्नी तुम्हारी जिंदगी का वो कांटा है जिस जिंदगी में मां वर्तमान जिंदगी को सुखी कर देगा। पत्नी विज्ञान का प्रतीक है और मां धर्म का प्रतीक है। बस जब तुम्हारा मंदिर जाने का भाव, जब तुम्हारा धर्म करने का भाव ना होवे, मेरी दूसरी बात याद रखना, मंदिर इसलिए नहीं जाना कि इस जिंदगी में भगवान कुछ दे देगा, नहीं देगा। भगवान के पास इसलिए जाना कि जो विज्ञान को पता नहीं कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, वो भगवान का पता है, भगवान को पता है। भगवान वो शक्ति है जो मरने के बाद का इंतजाम करता है, और विज्ञान वो शक्ति है जो जीते जी का इंतजाम करता है। बस इतना अंतर समझना। विज्ञान जिंदगी का इंतजाम करता है और भगवान मरने के बाद का इंतजाम करता है। मरने के बाद का इंतजाम, मरने के बाद का व्यवस्था, मरने के बाद का तरीका, मरने के बाद तुम कहां जाओगे मुझे पता है, तुम कहां जाना चाहते हो तो ये तरीका सीखो। धर्म कहता, विज्ञान कहता है तुम्हें कैसी जिंदगी जीना है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। कैसी जिंदगी जीना है, मेरे स्कूल में आओ, मैं पढ़ा दूंगा। और गुरु के पास जाओगे तो पूछेगा गुरु, मरने के बाद तुम्हें कहां जाना है, मरने के बाद तुम्हारी जिंदगी कहां जाएगी, मरने के बाद तुम्हारी कैसी जिंदगी होना चाहिए, वो तुम्हें सीखना है तो गुरु के पास आओ और मंदिर आओ। बोलो बेटा, आप सब बच्चों से पूछता हूं, मात्र मैं जिंदगी को दुखी नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई से कभी नाखुश नहीं हूं, मैं तो खुद ही स्कूल खोलता हूं, आशीर्वाद देता हूं, लेकिन स्कूल में बच्चों को यही सिखाना चाहता हूं। स्कूल में सीखना जिंदगी जीने का कला, और मंदिर में सीखना मरने के बाद की जीने की कला, क्योंकि मरने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी है मरने के बाद। विज्ञान नहीं कहेगा कि मरने के बाद जिंदगी है, विज्ञान तो कहता है यूज एंड थ्रू, बस उपयोग करो और फेंको। हर चीज में डिस्पोजल आ गया। मैंने एक बार डिस्पोजल के संबंध में कहा था, विज्ञान की हर क्रिया तुम्हारे लिए मरने की बाद की जिंदगी से तुम्हें बेखबर कर देगी। तुम्हें जिंदगी में इतनी व्यस्तता दे देगा विज्ञान कि तुम्हें खबर ही नहीं होगी कि मौत कब आ गई है। धीरूभाई अंबानी से पूछा,
बहुत बड़े उद्योगपति 6 महीने मरने के पहले कि साहब आपने जिंदगी में इतना कमाया और आप अब वृद्धावस्था में हैं, अभी आप इसमें लगे हैं, आपने सोचा कि मरने के बाद क्या होगा? वो कहते हैं मैं मरूंगा, ये तो मुझे अभी तक याद ही नहीं आया। क्या मैं भी मरूंगा? क्या मैं भी मरूंगा? मुझे भी मरना है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो ये सोचा कि मैं तो कमाने के लिए जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा। वो स्तब्ध रह गए, बोले क्या बात कही, जिंदगी में आज तक एक ज्ञान में ही नहीं आया कि मैं कभी मरूंगा। मैं तो ये सोच रहा हूं मैं जिंदा हूं और जिंदा ही रहूंगा। क्या मैं भी मरूंगा? मैं उद्योगपति हूं, मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास शक्ति है, सब कुछ है, क्या मैं भी मरूंगा? उन्होंने कहा मैंने कभी ये सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। बोलो इस धन ने, इस विज्ञान ने उनको इतने चकाचौंध में डाल दिया कि वो यही भूल गए कि मुझे एक दिन मरना है, मैं भी मरूंगा। कैसा ताज्जुब है। और मरना वो सत्य है जिसे एक दिन हर व्यक्ति को मरना ही है। बस परमात्मा के पास, उस अदृश्य शक्ति के पास तुम इसलिए आना कि मुझे एक दिन मरना है, और मरने के बाद मेरे कौन संभालेगा? विज्ञान, मोबाइल, टीवी कौन संभालेगा मरने के बाद? मरने के बाद यदि कोई तुम्हें संभालेगा, मरने के बाद कोई तुम्हें रास्ता दिखाएगा, मरने के बाद कोई तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा, उसका नाम है धर्म, उसका नाम है भगवान। ये ध्यान कर लेना। इस स्कूल में पढ़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी में बस एक धारणा करना, मरने के बाद भी दुनिया है, मरने के बाद भी मेरी जिंदगी है, मरने के बाद भी मुझे कहीं जाना है, मरने के बाद भी मुझे दुनिया में रहना है। बस ये सबक यहां से सीख लेना, आज गुरु के उपदेश से सीख लेना, तुम जिंदगी में कुछ भी करना और तुम्हारी जिंदगी में वो बात आ जाए। आज तुम्हारे मन में कैसे संस्कार, डिस्पोजल जो चल रहा है ना। एक बार मैं बिहार कर रहा था, एक बच्चा ही था आप जैसा, वो बच्चा बहुत प्यासा था, पानी पानी चिल्ला रहा था। थोड़े से आगे बढ़ा तो किसी ने उसको एक बोतल पकड़ा दी, बोतल होती ना पानी की, उसने पानी की बोतल पी, बहुत खुश हुआ, प्राण मिल गया उसको, जीवन मिल गया। मैं देख रहा था उस बच्चे को पीते, उतने प्रेम से उसने पानी पिया, बहुत अच्छे से, बिल्कुल खड़े होकर के अच्छे से। मैंने कहा देखो इसको एक बोतल मिल गई, और पानी पीने के बाद जो उसने बोतल फेंकी, बहुत बुरी तरह, इतने जोर से फेंकी, मैं बिहार करते देख रहा हूं, और वो फेंकते समय सड़क पे आ गई, तो उसने जाते उसमें इतने जोर से लात मारी बार, और मैंने एकदम स्तब्ध रह गया। साधु हर क्रिया पर सोचता है। एक छोटे से बालक ने जिस बोतल में पानी था, जिस पानी से इसके प्राण बचे हैं, उस बोतल को इसने लात मार के फेंक दिया। ओहो, डिस्पोजल, उपकारी को लात मार के फेंक दिया। और पहले भी लोग पानी पीते थे, गिलास से पीते थे, पी करके गिलास फेंकते थे कि मांझ करके रखते थे। इस गिलास को मैंने गंदा किया है, इस गिलास ने मेरी प्यास बुझाई है, और इसको मैंने जूठा किया है, उसको साफ करते थे, मांझ करके, और सुरक्षित रखते थे। कल फिर कभी काम आएगा, कल फिर कभी काम आएगा, किसी और के काम आएगा। 2 चीजें, मेरे भी कल काम आएगा। 3 चीजें देखना इसमें। पहली वस्तु देखना, इस गिलास से पानी पिया तो उसको साफ किया, इसने उपकार किया, मैंने गंदा किया, इसको साफ करो, धो करके, मांझ करके, और इसको सुरक्षित रखो। कल मेरे काम भी आएगा अथवा किसी दूसरे के काम आएगा। ये 2 चीजें, 2 चीजें। ये पानी पीते समय संस्कार था। ये जो गिलास से पानी पीता है वो कभी अपने बड़ों का, उपकारियों का अनादर नहीं करेगा, ईजन थ्रू नहीं करेगा। वो कहेगा ये माँ बाप मेरे काम आए हैं और इन माँ बाप को सुरक्षित करना है, ये कल भी काम आएंगे।
किसी और किसी के काम आएंगे, अगले भाव में काम आएंगे। इनको मैंने यूज किया है, माँ बाप को मैंने यूज किया है, माँ बाप को मैंने यूज किया है, माँ बाप को मैंने उपयोग किया है, माँ बाप ने मेरे ऊपर उपकार किया है। इनको ठुकराऊंगा नहीं, इनको फेंकूंगा नहीं, इनसे अलग नहीं होऊंगा, क्योंकि इन्होंने कहा मैंने उपयोग किया है। इस गिलास को फेंकूंगा नहीं, इसको मैंने यूज किया है। जब जब तुम्हारे जीवन में बड़े लोग आए जिनको तुमने यूज किया हो, उसको फेंकना नहीं, उनको मांझना, उनको सुरक्षित करना, ये संस्कार था। और आज जितने बार डिस्पोजल करेगा, नियम से वो व्यक्ति, मैंने समझ लिया कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद को भी ऐसे ही ठुकरा के चला जाएगा, क्योंकि संस्कार आ रहा है। यूज एंड थ्रू, फेंको। ये माँ बाप को यूज करेगा और फेंक देगा, छोड़ देगा, कोई मतलब नहीं समझा। मात यूज करना है, बस तुम अपने गार्जियनों को यूज करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, खूब यूज करो, लेकिन जिनको तुमने यूज किया है उनको ठुकराना नहीं, उनको डिस्पोजल में मत फेंकना, उनको मांझ करके उच्चासन पर रख देना, बस इतना ही काफी है तुम्हारा।